अच्छा, मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। एंड उनमें से एक है कि लोग जो अट्रैक्टिव होते हैं उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे साथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मैं अनअट्रैक्टिव हूँ, मैं स्ट्रेट अप टू अगली हूँ, ठीक है। एंड मैं ये चीज़ जानता हूँ, लेकिन अगर तुम कन्फ्यूज़ हो कि तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड शायद तुम्हें पता चल जाए तुम अट्रैक्टिव हो, एंड फिर तुम अपने फ्रूट्स को एंजॉय करो, गॉड्स को थैंक करो कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे ऐसे पेरेंट्स का जन्म दिया जिसकी वजह से मैं इतना सुंदर बन पाया। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि पीपल का अटेंशन, यानी कि लोगों का अटेंशन आपको ईजीली मिल जाता है। अभी आपको पता ही होगा कि लोग अपनी लाइफ में इतना इंडल्ज हो चुके हैं इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, मतलब भर भर के चीज़ें देखते हैं, रील देखते हैं, शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो गया उनका, ठीक है। और ऐसे में भी अगर कोई आपको अटेंशन देता है अपना, और बहुत सारे लोग अपना अटेंशन आपको देते हैं ईजीली, आप कोई भी बात कहते हो, आप कोई बात कर रहे हो, ठीक है, एंड लोग ग्रुप में बात कर रहे हो और रुक कर आपकी बात सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, भले ही गधे से गधे वाली बात हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अटेंशन दे रहे हैं। सो आप अट्रैक्टिव हो, ठीक है। क्योंकि नेचुरली हमारे अंदर ये साइकोलॉजिकली होता है कि जो चीज़ कोई एक चीज़ में कोई माहिर होता है, ठीक है, एक्सपर्ट होता है, हमें आदत है उसको उससे दूसरे चीज़ों के अपने लेने की। जैसे अगर गुकेश है, चेस का चैम्पियन बन चुका है, अब उससे लोग साबुन की भी एडवाइस लेना चाहेंगे कि भाई तू कौन सा साबुन यूज़ करता है, समझ रहे हो। अगर मैं सलमान खान को कहूँ, सलमान खान एक्टर, बहुत अच्छा एक्टर है, ठीक है, लेकिन उसको क्या पता कि थम्सअप अच्छी है कि नहीं, समझ रहे हो, लेकिन फिर भी लोग थम्सअप पीते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, हमको आदत है, हमें आदत है अपने किसी एक इंसान से राय लेने की जो किसी एक फील्ड में महारत हासिल करके बैठा हो। और अगर तुम अच्छे दिखते हो और तुमने कुछ नहीं भी हासिल किया है, फिर भी लोग तुमसे राय लेते हैं, लोगों का अटेंशन तुम पर जाता है, तुम कुछ भी बोलते हो उनको अच्छा लगता है। सेकेंड चीज़, लोग ईज़िली आपको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। अभी देखो, यंग लड़के को तो कौन ही कॉम्प्लीमेंट करता है, ना तुम्हें ना मुझे, एंड लड़के को तो तभी कर ही देते हैं लोग, ठीक है। माँ भी क्या ही कॉम्प्लीमेंट करती है बड़े होने के बाद बच्चों को, ठीक है, वो भी बंद कर देती है कॉम्प्लीमेंट करना। बाप से तो भूल ही जाओ। एंड ट्रस्ट मी ब्रो, अगर आप अट्रैक्टिव हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, आपके बालों के बारे में, आपके मतलब डायरेक्टली नहीं मिलेंगे कि आप सुंदर हो, लेकिन इनडायरेक्टली मिलेंगे क्योंकि आप लड़के हो, ठीक है। दिस इज़ अ फैक्ट ब्रो। आपके बाल अच्छे हैं, या फिर आपके कंधे शोल्डर अच्छे हैं, आपकी बॉडी पोस्चर अच्छा है, या फिर आपका चिक बोन्स अच्छी हैं, आप पे कपड़े अच्छे लगते हैं, इस तरह की कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन मेरे कई दोस्तों को मिला है, इसलिए मुझे पता है, ठीक है, मेरे ही सामने मिला है। सो या अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, सो कॉन्ग्रेट्स ब्रो, यू आर अट्रैक्टिव गाय। एंड थर्ड थिंग, कॉन्फिडेंस। अभी देखो, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नाम की चीज़ होती है। अभी तुम कहोगे कि द कॉन्फिडेंस इंट्रिंसिक है, ठीक है, वो तो अंदर से आता है, तो फिर इसका बाहरी होने से, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज से, यानी कि सुंदर होने से क्या लेना देना है। तो यहाँ पर आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लूप। मान लो तुम बचपन से बहुत सुंदर दिखते हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हो, तुम टॉम क्रूज हो अपने स्कूल के, एंड तुम पढ़ना शुरू करते हो। अभी टीचर को भी 10 बच्चे संभालना है, उनका मूड ख़राब ही रहता है, लेकिन जब वो तुम्हें देखती है, तुमसे बातें करती है, तुम क्यूट लगते हो, ठीक है, तो तुम्हें बढ़ावा देती है, तुमसे अच्छे से बात करती है, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने वो सारी चीज़ें जो अच्छी थी वो अडॉप्ट की। तुमने फिर क्लास में धीमे धीमे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि टीचर तुम्हें प्यार से पढ़ाती थी, तुम पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त बिताती थी, ठीक है, क्योंकि उनको अच्छा लगता था। और फिर इसी वजह से तुम्हारा जो लाइन है, ठीक है, पढ़ाई की तरफ हो गया। एंड फिर धीमे 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 क्योंकि तुम्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हर जगह मिला है, अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, कि हाँ भाई तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत अच्छा है, ठीक है, तुम्हें भी अपने बारे में अच्छा फील हुआ, एंड जिसकी वजह से तुम आज कॉन्फिडेंट हो, समझ रहे हो। क्या करें, क्रूअल वर्ड, ठीक है। अगर ये कॉन्फिडेंस जैसी इंट्रिंसिक चीज़ है, उसको भी लेकिन आप डिराइव करके दिखा सकते हो कि हाँ, लुक से डिपेंड करती है कॉन्फिडेंस। हालांकि बहुत सारी चीज़ें फैक्टर करता है, आप बहुत ही सुंदर हो सकते हो, लेकिन आपका बचपन बहुत ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है, नो डाउट। लेकिन मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेजोरिटी में आते हो और आप अच्छे दिखते हो, तो आपका बचपन बहुत अच्छा गया होगा, एंड क्योंकि आपका बचपन बहुत अच्छा गया, आपकी जवानी उससे भी ज़्यादा अच्छी जाएगी, एंड जिसकी वजह से आपके अंदर भर के कॉन्फिडेंस होगा ही। फोर्थ थिंग, बॉडी लैंग्वेज। अभी देखो, बात ऐसी है कि तुम्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन देखो,
सीन ऐसा है, मैं तुम्हें एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक क्रश है, ठीक है, क्रश तो क्या ही कह सकते हैं, एक्स क्रश है, ठीक है। तो हम बातें करते थे, मैंने 4 साल तक उससे बातें की। एंड जब भी मैं अब उसको छूने जाता था ना, वो दूर हट जाती थी, खिसक जाती थी। एंड मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे लगता था यार क्या मेरे में कोई कमी है क्या। फिर मैंने अपने आप को उल्लू बनाया करता था कि नहीं यार, शायद वो ज़्यादा शर्मा रही है। फिर आया मेरे लाइफ में सचिन, ठीक है। अभी सचिन ऐसा बंदा था, हाईली कॉन्फिडेंट एंड वेरी गुड लुकिंग गाय। वो उसको मेरे सामने लिटरली उसने है ना ऐसा गोद में उठा लिया, लिटरली। एंड उसने कुछ नहीं कहा उसको, हाँ शर्मा रही थी बट उसने उसको कुछ नहीं कहा। और मैं वहाँ पर खड़ा देखता रहा, अपनी लाइफ को कोसता रहा, अपने आप को कोसता रहा, अपने जेनेटिक्स को कोसता रहा कि यार क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। सो या मैं कहना ये चाहता हूँ कि लोग अगर आपके कांटेक्ट में आते हैं और आप अगर अट्रैक्टिव हो, ठीक है, आप अगर सुंदर दिखते हो, तो आपकी तरफ वो ज़्यादा ओपनली ओपन रहेंगे, आप बॉडीली ओपन रहते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा जब भी फ़ोटो खिंचाने की बात आएगी आप पे ज़्यादा लीन रहेंगे, ठीक है। आप ओपन बॉडी मतलब ऐसा जप्पी ले लेंगे, गले लग जाएंगे आपके, इस तरह से हाथ रखेंगे आपके हाथ के ऊपर, फिर कंधे पे हाथ रखेंगे आपके, लड़का दोनों में, सिर्फ लड़कियों की बात ही नहीं कर रहे हैं, लड़के भी आपके कंधे पे हाथ रखना चाहेंगे। एंड इस तरह की चीज़ है, ठीक है। लड़की होंगी तो आपका हाथ पकड़ के चलना चाहेगी, इस तरह के। तो बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत ही ओपन होगी, इन शॉर्ट। फिर आती है नेक्स्ट चीज़, इंटरेस्ट। अभी देखो आजकल के टाइम में किसी को घंटा किसी की ज़िंदगी से फ़र्क नहीं पड़ता, लोग यहाँ दूसरों के नाम भूल जाते हैं, ठीक है। तुम हर किसी को आजकल किसी के नाम याद नहीं रहते, लेकिन अगर तुम सुंदर दिखते हो, तुम अट्रैक्टिव दिखते हो, तो तुमने देखा होगा कि तुम सिर्फ एक बार हर लिए 5 मिनट के लिए भी किसी से मिले होगे ना, फिर भी उसको तुम्हारा नाम याद रह गया होगा। एंड क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, तुम अट्रैक्टिव हो, तुम सुंदर दिखते हो, ठीक है। एंड मे भी तुम किसी का क्रश हो सकते हो, मे भी तुम किसी के लिए इंस्पिरेशन हो सकते हो, एंड जिस वजह से उनको तुम्हारा नाम याद रह गया सिर्फ एक इंटरेक्शन से। लोग तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं, लोग तुम्हें जानना चाहते हैं कि तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम इतने अच्छे दिखते हो, ठीक है। यहाँ लोगों के पास 5 मिनट भी नहीं है दूसरे के लिए कि दूसरी कहानियाँ सुनने के लिए, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं। सोच लो। फिर नेक्स्ट थिंग, आई कॉन्टैक्ट। देखो बात ऐसी है कि अगर तुम सुंदर दिखते हो तो लोग तुम्हारे आंखों से आंखें मिलाना चाहेंगे। शर्मीली से शर्मीली लड़की भी तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहेगी, तुम्हारी आंखों को देखना चाहेगी, ठीक है। अगली से अगले लड़का भी तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के देखना चाहेगा, तुमसे ज़्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन करने की ट्राई करेगा, वो ज़्यादा जानना चाहेगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पर्सनालिटी के बारे में, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हें एडमायर करते हैं, लोग तुम्हें चाहते हैं, लोग तुम्हें दिल से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम सुंदर हो। फिर आता है सोशल इन्विटेशन, यानी तुम्हें मतलब हर जगह इन्विटेशन आते हैं हर जगह से कि भाई पार्टी हो रही है, आ जा भाई आ जा इधर, चल घूमने चलते हैं भाई, समझ रहे हो। सिर्फ लड़का नहीं, लड़कियां भी तुम्हें इनवाइट करती हैं, जहाँ भी वो कुछ भी सेलिब्रेट करती हैं या फिर कुछ भी, मतलब समझ रहे हो, इनडायरेक्टली तुम्हें बुलाती हैं कि आ जाओ भाई, मे भी उनका चांस लग जाए, इस तरह से। एंड सोशल इन्विटेशन देखो सबको आते हैं, लेकिन जो अट्रैक्टिव पीपल होते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही आते हैं, मतलब हर सैटरडे संडे उनको आते ही हैं। एंड जिनको वो ढंग से नहीं भी जानते, यानी कि ठीक तरह से जानते हैं, वो भी उनको इनवाइट करते हैं कि ये बंदा हमारे साथ होगा तो मज़ा आएगा, ये बंदा मेरे साथ रहेगा तो मैं इससे बातें कर सकूँगी, समझ रहे हो। लड़कियाँ तुम्हें इनवाइट करती हैं अगर तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हें हर जगह खींचती हैं। टीचर्स तुम्हें इनवाइट करते हैं, यार उस बंदे को बुलाना, वो बहुत अच्छा दिखता है यार। मैडम पर क्यों, उसको तो कुछ आता, अरे तू बुला ना, मैंने बोला ना, मुझे मज़ा आता है उसको देखकर, इस तरह का सा रिएक्शन होता है, पता है। तू बुला ना उसको, मेरी बात मानना, तो बुला ऐसा, समझ रहे हो। सो लोग तुम्हें सोशली इन्वाइट करते हैं। नेक्स्ट थिंग, तुम जहाँ जाते हो तुम पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है भाई। देखो तुम जहाँ जाते हो चेहरे पे खुशियाँ छा जाती हैं, लोगों को देखकर ही तुम्हें, मतलब उनका स्ट्रेस उतर जाता है, वो रिलैक्स हो जाते हैं एंड तुमसे हंस कर खेल कर बात करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अट्रैक्टिव हो ब्रो। तुम्हें देखते ही उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज़ हो जाता है एंड उनको लगता है कि यार बस देखता रहूँ यार तुम्हें, समझ रहे हो। सो तुम जहाँ जाते हो तुम्हें पॉजिटिविटी मिलती है। देन आते हैं बीइंग रिमेंबर्ड, यानी कि
मैंने जैसे कहा कि तुम अगर किसी से 5 मिनट भी बात कर लो, 5 मिनट का स्मॉल टॉक भी कर लो, तो लोग तुम्हें याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि तुम अट्रैक्टिव हो, तुम एक सुंदर व्यक्ति हो, तुम्हें देखकर उनके दिल में धक धक होता है। एंड या तो अगर तुम लड़कों से बात कर रहे हो फिर भी वो तुम्हें याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि वो लड़के तुम्हें एडमायर करते हैं, वो तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं, वो तुम्हारे जितना सुंदर दिखना चाहते हैं। लड़कियाँ तुम्हें एज अ क्रश याद रखती हैं कि शायद कभी ना कभी मेरा नसीब खुल जाए और मैं तुम्हें पा सकूं। भगवान से मिन्नतें मांगती तुम्हारे लिए, भगवान से व्रत रखती तुम्हारी लंबी उम्र के लिए एंड व्हाट नॉट। फिर अगर तुम ये सारी चीज़ें साइड में रख दो, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें देखी जाती है वो है ऑनलाइन अटेंशन। अभी जैसे मैं हूँ स्ट्रेट अगली गाय, ठीक है, वो वीडियोस डालता है, उसकी वीडियो लाइक थोड़े बहुत व्यूज़ पाने में भी है ना सालों लग जाते हैं, मोनेटाइज होने में भी सालों लग जाते हैं। लेकिन वही अगर कोई अच्छा गुड लुकिंग इंसान, ठीक है, अट्रैक्टिव इंसान वीडियो डालता है, वो अपने आप बूम चली जाती है, वो अपने आप फट जाती है वीडियो। अगर वो चलो वीडियो का भी तेल लेने गई, ठीक है, मेरा एक दोस्त है वो स्टोरीज डालता है, ठीक है, वो उसके 1200 फॉलोवर हैं, ठीक है, उसमें आते हैं 800 लाइक्स, उससे आते हैं 800 लाइक सिर्फ लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, ओपन आईडी है, ठीक है, मैसेजेस आते हैं, हार्ट के इमोजीज आते हैं। क्यों आते हैं भाई? क्यों? उसके पास कोई स्किल है, अनह्यूमन ट्रेंड एबिलिटी है? नहीं। उसको क्या हिप्नोटिज्म आता है? नहीं। उसके पास क्या मैजिकल पावर है? उसको कोई एंड्रॉयड बॉट बना कर दिया है किसी ने क्या? नहीं। वो अट्रैक्टिव है भाई, वो सिर्फ एक फ़ोटो डालता है ना अपनी स्टोरी पे, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी सारी एफर्ट मारनी पड़ती है उसको एक फ़ोटो का, और मैं फिर भी उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाता। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्टिव है। अगर वो यूट्यूब चैनल शुरू कर दे, तुम्हें क्या लगता है उसको मेरे जितना टाइम लगेगा मोनेटाइज होने में? नहीं। उसको लोग एडमायर करेंगे, अपने आप सब्सक्राइब करेंगे, उनको अपने आप ट्रस्ट बिल्ड होगा उस अट्रैक्टिव चेहरे से। ठीक है, हमारी आदत है, हम अट्रैक्टिव चीज़ों के ऊपर भरोसा करते हैं। अगर कोई सुंदर दिखती हुई कन्या आएगी और तुमसे बातें करने लगेगी, तो आप उसके ऊपर भरोसा करोगे, और मे बी वो ठग हो तो हू नोज़, और तुम्हारे पैसे लेके चली जाए, लेकिन फिर भी तुम भरोसा करोगे। वहीं कोई अगली लड़की आती है, तुम उसे भरोसा नहीं करोगे, मे बी वो बहुत ही अच्छी हो, फिर भी तुम उसके ऊपर भरोसा करने में टाइम लोगे। सेम, मेरा कंटेंट कितना भी अच्छा हो, बेकार हो, इट डजेंट मैटर दैट मच। अगर मैं अच्छा दिखता हूँ, मेरा चैनल जल्दी बूस्ट करेगा, अगर नहीं दिखता तो नहीं बूस्ट करेगा, इतना जल्दी स्लो करेगा। ठीक है, सो ऑनलाइन अटेंशन डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आपको अगर बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अटेंशन मिल रहा है, कॉन्ग्रेट्स ब्रो, यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। अगर नहीं मिल रहा है, देन शट द फक ब्रो, एंड मेरी तरह जीना सीख लो। लास्ट थिंग, ओवर फ्लडिंग यानी क्या? मैं फिर से एक स्टोरी देता हूँ उसी बंदे की, ठीक है, सचिन की। हम लोग है ना, एक कॉलेज है, मतलब हम लोग GT में पढ़े हैं, ठीक है, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज राजकोट, GECI। तो उसमें एक फेस्ट होता है, यूथ फेस्ट करके, जहाँ पर है ना अलग अलग कॉलेजों से बंदे आते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग फेस्टिवल के लिए। तो हम लोग एक इवेंट में पार्ट लिया था, मैंने सचिन ने साथ में। तो हम लोग वो इवेंट जीत के दूसरी कॉलेज में गए थे। उस कॉलेज में जब हम लोग गए ना, तो वहाँ पर एक महिला थी, महिला जो थी वो हमारी एज की थी, वो सिर्फ मैनेजमेंट में थी, मैनेजमेंट कर रही थी। उन्होंने किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया था, लेकिन वो हमको मॉनिटर कर रही थी। एंड हम आर्ट एंड क्राफ्ट में, मतलब हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें था आर्ट एंड क्राफ्ट। तो उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में जब हम लोग बना रहे थे, तो महिला जी मतलब इतना उससे बातें करने लगी, सचिन से फ्लर्ट करने लगी, एंड नंबर एक्सचेंज करवा ली खुद ही उन्होंने, ठीक है। एंड फिर जब हमारे कॉलेज में वो आई, बार बार उनको फ़ोन किया जा रही, सचिन को बार बार फ़ोन, नंबर तो मेरा भी था उसके पास, बार बार सचिन को कॉल किया जा रही, वो सचिन काट रहा है, ठीक है। बंदे को ब्लॉक करना पड़ा, बंदे को लिटरली ब्लॉक करना पड़ा, तब जाके वो चुप हुई। समझ रहे हो? इसको कहते हैं ओवर फ्लडिंग, यानी कि तुम्हें अनवांटेड फ्लर्टिंग मिलती है, अनवांटेड अटेंशन मिलता है, जैसे लड़कियों को मिलता है। अगर तुम किसी भी एवरेज इंडियन गर्ल की भी इंस्टा की प्रोफाइल जाके देखोगे, तो बहुत सारे DMs आते हैं रोज़, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के, लेकिन लड़कों के नहीं आते। लेकिन अगर तुम अट्रैक्टिव हो, टॉप 20 में आते हो, तो लड़कियों की तरह तुम्हें भी आते हैं मैसेज ब्रो, तुम्हें भी आते हैं अगर तुम टॉप 20 में हो। लेकिन अगर तुम नहीं हो, तुम्हें हमेशा ये ड्रीम लगेगा, तुम्हें सपना दिखेगा कि यार ऐसा पॉसिबल है भी। हाँ, तुम्हारे साथ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है,
ये पता है कैसा है कि तुम रेगिस्तान में हो तो तुम्हें लगता है कि यार नदी हो सकती है क्या, एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहाँ पानी पानी हो, पानी पानी हो, समुद्र हो सकता है क्या, कि लोग पानी में डूब सकते हैं क्या। तुम्हारे लिए तो सपना होगा ना, क्योंकि तुम रेगिस्तान में जियो बचपन से। सो या अगर तुम अट्रैक्टिव हो, कॉन्ग्रेट्स ब्रो, से थैंक्स टू गॉड एंड दिस इज इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में डिस्कस करने के लिए कैसे अट्रैक्टिव बने, एंड या बाय बाय।